भागवत गीता चैप्टर 8 वर्स 23 इसको अद्वैत की शैली में समझते हैं। हे मन, जो धुंधले में देखता है, जो रात्रि को सत्य मान बैठा है, जो अंधकार को आलोक समझता है, वह बार बार आता है और बार बार चला जाता है। चंद्र का प्रकाश है परंतु वह उधार का है, सूर्य से उधार लिया हुआ है। जैसे ज्ञान बिना आत्मा किसी और की रोशनी में चलता है, जो मार्ग समय से बंधा है वह मुक्ति का मार्ग नहीं। जो धुएं से ढका है, जो पक्षों और ऋतुओं में उलझा है, वह अभी यात्रा में है, बोध में नहीं। मान लो दो यात्री हैं, एक उड़ान भरता है दिन में जब सूरज चमक रहा है, दिशा साफ है। दूसरा उड़ता है घने कोहरे और अंधेरी रात में जब कुछ दिखता नहीं। पहला यात्री साफ दिशा में जाता है, मंजिल पर पहुंचकर वही टिक जाता है। दूसरा यात्री रास्ता भटकता है, थोड़ा रुकता है, फिर लौटकर वापस आ जाता है। यही गीता का श्लोक कहता है, जो साधक जीवन में अज्ञान, धुआं, भ्रम, रात्रि और तमस कृष्ण पक्ष के रास्ते पर चलता है, वह कुछ समय के लिए ऊंचे लोगों तक जाता है, जैसे चंद्रलोक, लेकिन वहां से फिर लौट आता है, जानी पुनर्जन्म होता है। तो सरल शब्दों में, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में गहराई से नहीं गया, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा सत्संग, चाट पकौड़ी, एक दिन मंदिर, एक दिन मस्जिद, 1 घंटे के लिए। अध्यात्म का माने क्या? 24 घंटे अवेयर रहना, 24 घंटे अवेयर रहना, अगेन अवेयर रहना। प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया था। 24 घंटे नमाज फक्कर दी, तुम 5 केड़ियां पढ़दा। तो अगेन, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में गहराई से नहीं गया, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा सत्संग किया, उसका मन शुद्ध नहीं हुआ, वह सत्य की पूर्ण पहचान तक नहीं पहुंचा। पहुंचने का रास्ता है नीति नीति, जो उसकी यात्रा अधूरी रहती है, वह फिर इसी संसार में लौट कर आता है। जैसे परीक्षा में पास ना हुआ, दोबारा कक्षा में जाता है। मान लो 2 दोस्त थे, चिंटू और मिंटू। दोनों को एक बहुत सुंदर पहाड़ी पर जाना था। यहाँ एक जादुई पेड़ था। संकेतक बात है, कहा जाता है कि जो उस पेड़ तक पहुंच जाए उसे सच्चा ज्ञान और शांति मिलती है। चिंटू ने कहा, मैं सुबह सुबह चलूंगा, जब सूर्य निकला होगा, रास्ता साफ होगा। मिंटू बोला, अरे मैं तो रात को जाऊंगा, मजा आएगा, अंधेरे में सितारे देखूंगा, नींद भी आएगी तो आराम करूंगा। चिंटू सुबह निकला, सूर्य चमक रहा था, पक्षी गा रहे थे, रास्ता साफ था। वो ध्यान से चलता गया, बीच में आराम भी किया और शाम तक जादुई पेड़ तक पहुंच गया। पेड़ ने कहा, तुमने सही समय चुना, अब तुम यही रह सकते हो ज्ञान और शांति के साथ। मिंटू रात को चला, धुंध थी, अंधेरा था, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, वो भटक गया, कभी गिरा, कभी ठोकर लगी, थक कर बैठ गया, सो गया। सुबह जब जागा तो फिर उसी गांव में था। उसे पता चला, क्या पता चला? संदेश क्या है कहानी का? जो जीवन में जाग कर चलता है, सही समय पर सही सोच के साथ, वही मंजिल तक पहुंचता है। जो अंधकार में, आलस और भ्रम में चलता है, वह बार बार भटकता है और लौट आता है। तो गीता का ज्ञान, सच्चाई के रास्ते पर रोशनी चाहिए, और वो रोशनी होती है